जबलपुर नामक एक छोटे से शहर में रूपा नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। रूपा बहुत ही समझदार और मेहनती लड़की थी। एक दिन वो घर आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, ओ माँ, बाहर तो आओ, देखो जरा, आज मेरा रिजल्ट आया है, मैं पास हो गई हूँ। रूपा की माँ बोलती है, वाह बेटी, मुझे तो पता था तुम बहुत मेहनती हो। मैं बहुत खुश हुई बेटी कि तुमने अच्छे नंबरों से अपना ये एग्जाम पूरा कर लिया। माँ, मैं आगे भी अच्छे नंबरों से ही पास होंगी। रूपा की माँ बोलती है, पर बेटी, मैं तुमको आगे नहीं पढ़ा पाऊंगी। रूपा बोलती है, माँ, आप चिंता मत करो, मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है और सिलाई में अच्छा कर भी लेती हूँ और मैं एक अच्छे से सिलाई सेंटर में काम कर लूंगी। मैं कल ही वहाँ जाकर काम शुरू कर दूंगी। मैंने एक सिलाई सेंटर देख लिया है माँ, पर मैं अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करूंगी। इस तरह रूपा जितनी समझदार थी उतनी ही मेहनती थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। फिर रूपा एक सिलाई सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। वहीं सिलाई सेंटर की दीदी अनीता रूपा की सिलाई को देखकर रूपा से कहती है, वाह रूपा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम तो बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती हो। और ऐसे ही अनीता हमेशा रूपा की तारीफ करती थी। उसके सिलाई सेंटर में एक लड़की थी जिसका नाम माधवी था। वह रूपा से बहुत जलती थी और दिन भर सोचती थी, ये रूपा जब से आई है दीदी उसकी ही तारीफ करती रहती है, अब मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना होगा। फिर एक दिन सिलाई का ऑर्डर आया और माधवी ने कुछ अच्छा करके दिखाने के चक्कर में कपड़े को गलत सी दिया। तब अनीता को बहुत गुस्सा आया और वह बहुत चिल्लाने लगी, माधवी, तुम अच्छे करने के चक्कर में ये क्या कर दिया? अब मैं कस्टमर को क्या जवाब दूंगी? तब माधवी बहुत गुस्से से कहती है, दीदी, मैं जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ आप हमेशा मुझे डांटते ही रहते हो और रूपा की हमेशा तारीफ करते हो। तब अनीता दीदी कहती है, ऐसा नहीं है माधवी, तुम गलत समझ रही हो। अच्छा चलो, मैं तुम दोनों को दो फ्रॉक बनाने का ऑर्डर देती हूँ। तुम दोनों में जो अच्छा फ्रॉक सिल कर देगा वो मेरी शॉप में काम करेगा। रूपा और माधवी कहते हैं, ठीक है दीदी, हम तैयार हैं। फिर दोनों फ्रॉक को तैयार करने में भीड़ जाती हैं और दूसरे दिन दोनों फ्रॉक को तैयार करके शॉप लाते ही रहते हैं। तभी माधवी को एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो माधवी से बोलती है, अरे वाह बेटी, इतनी सुंदर फ्रॉक बनाया है तुमने, क्या यह फ्रॉक तुम मुझे दे दोगी? मेरी नातन का बर्थडे है, हम बहुत गरीब हैं, उसके माँ बाप कोई भी नहीं है, यह फ्रॉक देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। माधवी कहती है, अरे ओ बुढ़िया, चल भाग जा यहाँ से, इतनी मेहनत से बनाया हुआ फ्रॉक मैं तुमको दे दूंगी, मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? चल भाग यहाँ से। फिर वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद रूपा वहाँ आ जाती है। वो बुढ़िया रूपा को देखती है और उसको भी वही बोलती है जो माधवी को बोला। उसकी बात सुनकर रूपा कहती है, हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, ये लो, ले जाओ यह फ्रॉक और अपनी नातन का बर्थडे मनाओ। और फिर वह बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद अनीता दीदी आ जाती है। फिर वो दोनों को बोलती है, लाओ तुम दोनों अपना अपना फ्रॉक दिखाओ। माधवी अपना फ्रॉक दिखाती है। तब अनीता दीदी बोलती है, वाह माधवी, तुमने तो बहुत सुंदर फ्रॉक बनाया है, पर रूपा, तुम्हारा फ्रॉक कहाँ है? तुम्हारा हाथ खाली क्यों है? तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? रूपा कुछ बोलती उससे पहले माधवी बोलने लगती है, अरे दीदी, देख लिया ना आपने, इसको कुछ नहीं बनाने आता है, देखो यह खाली खड़ी है, इसने कोई फ्रॉक सिला ही नहीं। माधवी की बात सुनकर अनीता दीदी को बहुत गुस्सा आता है और वह रूपा को बहुत बुरा भला कहती है और अपने शॉप से काम से निकाल देती है और कहती है, रूपा, तुमको जो मैंने टास्क दिया था वह तुमने पूरा नहीं किया, अब मैं तुमको अपने काम पर नहीं रख सकती, अब आज से तुम काम पर मत आना। रूपा अनीता की बात सुनती है और वहाँ से चली जाती है और पास ही पेड़
के पास जाकर रोती रहती है। तभी वो बुढ़िया जिसको रूपा ने फ्रॉक दिया था वह वहाँ आ जाती है और वह उससे बोलती है, क्या हुआ रूपा, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? रूपा कहती है, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसा होना और मैं जहाँ काम करती थी वहाँ मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं आगे क्या करूँगी? फिर वह बुढ़िया कहती है, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम जैसे नेक और अच्छी लड़की के लिए बहुत कुछ है, ये लो जो तुमने फ्रॉक दिया था। और ऐसा बोलकर वो बुढ़िया एक परी में बदल जाती है। जैसे ही रूपा वो फ्रॉक लेती है वो दोनों फ्रॉक आसमान में उड़कर चले जाते हैं और एक रास्ता बन जाता है। फिर वह परी बोलती है, लो रूपा, तुम जब चाहे इस फ्रॉक के अंदर जा सकती हो और तुमको जो भी होना यहाँ से ले सकती हो। रूपा, अच्छे कामों का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। तुमने हमेशा दूसरों की सेवा की और दूसरों के लिए अच्छा ही सोचा, उसका परिणाम भी तुमको अच्छा ही मिला। वह देखो उधर, उस माधवी को अनीता दीदी ने अपने काम से निकाल दिया, वह चोरी करती हुई पकड़ी गई। देखो रूपा, बुरा काम का नतीजा बुरा ही होता है।